जिसको जानकारी है कि भारत का इतिहास कैसा था। होली आप मनाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कब से मनाते हैं। न जाने कितने वर्षों से हम दीपावली मना रहे हैं, राम जी के आगमन से। उससे भी पूर्व कहते हैं कि दिए हुए उस क्षण में जलाया करते थे। तो ये संस्कार हमें त्योहारों से आ रहे हैं। छठ एक ऐसा त्यौहार है जिसने अपने स्वरूप को कतई कभी नहीं बदला। छठ ने अपने स्वरूप को नहीं बदला। होली बदल गई थोड़ी बहुत समय के अनुसार, दीपावली बदल गई झालरों से और इन सबों से, उसको दिए जलाने के तरीके और सब चीज़ों से, लेकिन छठ नहीं बदला। कैसे नहीं बदला? छठ में आप कोई भी मिठाई नहीं चढ़ा सकते, घर पे बना सकते। आपको घर का बना विशेष रूप से अनुशासित पर्व है, जिसमें आपको पता है वर्षों से एक ही चीज़ बनती है, ठेकुआ। ठेकुआ। अब वो ठेकुआ क्या है? तो ठेकुआ है आटा और गुड़ का बना हुआ एक व्यंजन, घी हम बनाते हैं। तो वो क्या है? ये एक ऐसी परंपरा है जिसने अमीरी गरीबी के बैरियर को भी तोड़ा है, हटाया है। कोई भी कर सकता है। किसी को ऐसी भावना नहीं कि कोई ऐसी विशेष चीज़ है, ऐसी बहुमूल्य चीज़ है। हाँ, अच्छा, बड़ा पैसे वाला भी जो है वो भी वही चीज़ बनाएगा और उतनी नहीं बना रहा है उसे, कोई भी उससे अधिक या उससे कम नहीं कर सकता। 4 दिनों का 36 घंटे का उपवास है जो आज सुबह शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। और ये तिथि में आज नहाए खाए का दिन है। कल खरना होगा, परसों होगा शाम की अर्घ और उसके बाद चौथे रोज सुबह की अर्घ। ये 4 दिनों का त्यौहार है। 36 घंटे का उपवास सुबह से प्रारंभ हो गया सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से। आज नहाकर खाकर घर को पवित्र करके, आसपास पवित्र करके घाट बनाया जाता है। और आप लोगों से सब अपने जो सगे होते हैं, अपने जो दोस्त मित्र होते हैं, अपने जो शुभचिंतक होते हैं, उनसे स्नेह, उम्र के अनुसार स्नेह आशीर्वाद लिया जाता है। छोटों से प्रेम लिया जाता है, बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है। और इस प्रकार से व्रत का प्रारंभ होता है आज के दिन। कल खरना का दिन है, तो कल हम छठी माता को शाम के वक्त, कल भी पूरे दिन उपवास रहेगा, आज भी पूरे दिन उपवास था, एक समय खाएंगे भी। वो होगा आपको चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी। इसके बाद खरना आएगा कल। खरना में प्रसाद चढ़ेगा छठी मैया को, मेरे द्वारा निर्मित प्रसाद उसमें चढ़ेगा, जो भी व्रती हैं उनके द्वारा चढ़ता है। उसके उपरांत वही प्रसाद लोगों में, अपने दोस्त मित्रों में बांटा भी जाता है, या जिनकी इच्छा होती है लोग मांग कर खाते हैं। ये स्थिति है कि लोग ऐसे फैला कर खाते हैं कि मुझे प्रसाद की भीख दो, ये वाली भी बात आती है उसमें कि एकदम ये क्या है? ये संस्कार आप ध्यान से सोचें, ये आपको विनम्र बना रहा है, ये आपको सरल बना रहा है। ईगो जो आजकल नहीं बहुत पकड़ के रखा है, हम कैसे जाए, हम कैसे करें, तो वो चीज़ सरलता बना है। भाई मुझे छठ का प्रसाद दो, और ये वाली भावना आ रही है। तो ये आपको त्यौहार कैसे काम कर रहा है देखो। दूसरा काम इसका है त्यौहार का, 2 दिन का हो गया। फिर शाम की अर्घ होगी, उस दिन हम ठेकुआ बनाएंगे और माता को घाट पर ठेकुआ चढ़ेगा। घाट पर माता की स्थापना होगी। घाट मतलब नदी का घाट या तालाब का घाट, पोखरे का घाट, जो भी है। किसी के यहाँ नहीं है तो घर में भी घाट बना लेते हैं, समय के अनुसार ये बदलाव आया है, अन्यथा पहले नदियों के किनारे होता था। तो वहाँ पर क्या है? प्रकृति संपूर्ण समृद्ध रूप में बैठी है। किस प्रकार से? आप बने हैं 5 तत्वों से। मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था इस संदर्भ में, लोगों ने कहा था, तो 5 चीज़ों से आप बने हैं। और वो सबसे पहले आकाश है। आकाश तत्व आपके ऊपर रहता है। मुहूर्त है ब्रह्म, अर्थात सूर्य का उदय अभी नहीं हुआ है, तो ब्रह्म मुहूर्त है। ऊपर आकाश है, नीचे मिट्टी पर आप खड़े हैं। थोड़ी ही देर में जल में आप जाते हैं, जल आगे अग्नि है, सूर्य भी ऊर्जा का स्रोत है, वायु है, अर्थात आपके 5 तत्व वहाँ आपके साथ खड़े हैं, जिनके आप बने हैं। तो आप समझ रहे हैं आप क्या हैं? छठ आपको हमेशा एहसास दिलाती है कि इन चीज़ों के साथ आपको रहना है, प्रकृति के साथ आपको प्रकृति का संरक्षण करना है। घाट की सफाई क्या है? नदियों की सफाई है। तो मेरा मानना तो ये है कि यदि हर व्यक्ति छठ करने लगे तो नदियाँ ही दूषित न हों, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ एक फूल पत्ती छोड़ा नहीं जाता है। वहाँ पर उस त्यौहार में सफाई की जाती है, घाटों की सफाई। उसके बाद वो तो आचरण में नहीं आ रहा है क्योंकि सभी नहीं करते हैं, तो इसलिए त्यौहार का मूल उद्देश्य भटकने लगता है। लेकिन तब भी छठ, तब भी मैं कहूँगी कि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भटकाव नहीं है। उसके व्यंजन निश्चित हैं, उसमें चढ़ाने वाली चीज़ें निश्चित हैं। अब वो ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको सुनने में मिली हैं। सुथनी सुना है कभी? प्रचुर भंडार है मिनरल्स का। वो यदि आप वर्ष में एक बार खा लें तो पूरे
साल क्या बनाई जाती है या प्राकृतिक? वो एक प्राकृतिक रूप से है, सब्जी की तरह है। अच्छा और वो कल आएगी तो छठ में ही उसे, छठ के लिए लोग उगाते हैं, उसको रखते हैं कि छठ में वो बिकेगी, और वो बिकती है। हल्दी है, अदरक है पत्ते वाली, और ये सब इस तरह के बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनका नाम भी नहीं सुना होगा। मैं भी उसको एकदम से ऐसे नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी उतना याद, क्योंकि हमेशा खाते नहीं हैं, प्रयोग में नहीं लाते, लेकिन वो चीज़ें सारी आपको आज के दिन स्मरण कराती हैं कि आपको ये चीज़ें लेनी हैं, ये आपके जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये भावना है छठ की। अब दूसरी एक बहुत सुंदर भावना और है, वो भावना है समाज को एक करने की। जय माता दी। तो आई यहाँ बैठी। नीचे नहीं बैठ पाऊंगी। अच्छा हाँ। तो एक और बहुत अच्छी बात है छठ की, वो है समाज को एकीकृत करना। समाज जैसे हमारा कई चरणों में बटा हुआ है, कई, देखिए ये कहा जाता है, जैसे हिंदू धर्म को अक्सर लोग विवादों में लाते हैं कि ये 4 तरह के उसमें बांटा है। ऐसा तो कभी था नहीं, बांटा तो कर्म के आधार पे था। एक ही परिवार में क्षत्रिय भी हुआ करता था, ब्राह्मण भी हुआ करता था, शूद्र भी हुआ करता था। किसी भी चीज़ को बांटा नहीं, ये तो हमने बाद में गलत तरीके से उसको समझना शुरू कर दिया। तो आज भी वही स्थिति है। आप कभी भी देखिएगा तो कोई ना कोई वो कार्य कर ही रहा है, चाहे वो किसी भी आज के अनुसार की जाति का हो, लेकिन वो कार्य तो हो रहा है ना, वो कार्य होता रहेगा। वो कार्य करने वाले लोग निश्चित नहीं, ये और पहले भी नहीं थे, ये तो समझ के से है। तो वो भावना क्या है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इस बात को बताने के लिए छठ आती है। छठ बोलती हैं कि इस यहाँ पर आलता लगाने के लिए, सूप खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए, और तमाम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको एक ऐसे ऐसे दरवाज़ों पे जाना होगा जो लोग आजकल सोचते हैं कि हम तो बड़े हो गए, हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ आपको जाना है। इसी प्रकार से चल करके जाना है और भिक्षा के रूप में लेकर आना है, और दक्षिणा के रूप में देंगे। बिकता नहीं है, आप इसे दक्षिणा देते हैं कि किसी ने आपको कुछ दिया तो आपने उसको दक्षिणा दी, कि फिर वो भाई वो जीवन यापन कैसे करेगा। तो समाज ने क्या किया, समाज में छठ ने क्या किया, जोड़ा। हर व्यक्ति जो दूर होता जा रहा था एक वर्ष में, वो जुड़ गया, वो सब आकर मिल गए, तभी छठ संपन्न हुई, अन्यथा छठ ही नहीं हो पाएगी। छठ क्यों कहते हैं? छठ कहते हैं क्योंकि षष्ठी तिथि को होती है, कार्तिक माह की षष्ठी तिथि को ये होता है। और इसकी एक बहुत, इसमें बहुत सारी पुराणों में कहानियां मिलेंगी, लेकिन जो सबसे मुझसे लोग प्रश्न पूछते नहीं, हैं। मैं बता रही हूँ एक्सेप्टेड कहानी क्या है, मैं ये बता रही हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी के श्राप के कारण सूर्य ने अपनी कांति खो दी। सूर्य भगवान कांति विहीन हो गए, तो सूर्य भगवान कांति विहीन अर्थात सब कुछ अंधेरा। तो वहाँ पर उनको उपाय पूछा गया क्या है, तो आपने कार्तिकेय भगवान का नाम सुना, महादेव। तो एक तरह से षष्ठी माता महादेव की बहू है, पुत्रवधू। अब कार्तिकेय की पत्नी है, और जो बहुत ही अंदर से, जो आजकल हम लोग कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, एक एम्पावर्ड महिला थी, महिला क्या देवी थी। तो वो भी, उनका नाम षष्ठी था। तो उनको कहा गया सूर्य भगवान को कि आप उनके जैसे अत्रि ऋषि की पत्नी थी, और ये इस तरह का एक लोगों ने बना लिया था, अनुसुईया थी, उसी प्रकार षष्ठी माता ने का एक भिन्न रूप था। तो उनकी आराधना के लिए कहा कि आप इनकी आराधना करें, सूर्य भगवान, और तब आपको आपकी कांति वापस होगी। और वही हुआ, षष्ठी तिथि कार्तिक माह, कार्तिकेय कार्तिक, षष्ठी षष्ठी, देखिए सब बहुत कुछ मिला जुला है। हाँ, तो ये तिथि को ही उन्होंने सूर्य भगवान ने उपासना की, और उन्हें उनकी चमक मिली, जिससे हम लोग को जीवन मिला, धरती को, पृथ्वी को जीवन मिला, और वहीं से ये भावना आई। तो वही कार्तिक माह, वही षष्ठी तिथि, और वो छठ माता जो है वो एक तरह से भगवान कार्तिकेय की पत्नी है, षष्ठी माता, जो कि सूर्य भगवान ने जिन्हें बहन के रूप में स्वीकारा। तो हम लोग मिट्टी का बनाते हैं, वो छठ माता का, वो छठ माता की बेदी है। अब आप देखिए पूरे विश्व में कतई कहीं भी, पूरे विश्व में कहीं भी डूबते सूरज की उपासना नहीं करते, सिर्फ भारत में करते हैं, छठ में करते हैं। और यही हमें क्या बताता है, डूबता मतलब समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन पुनः कल उठ कर आएगा, ये आपका विश्वास है। ये हमको कहते हैं ना, हम अंधविश्वासी हैं, हिंदू धर्म के लोग अंधविश्वासी नहीं है। जब हम ज़्यादा विश्वासी हो जाते हैं, डूब जाते हैं अपने विश्वास में, तो हमारे अंधविश्वासी कहा जाता है। लेकिन हम अंधविश्वासी नहीं है, हम विश्वास के चरम पर, हिंदुइज्म विश्वास के चरम पर। तो ये भावना है। तो मुझे लगता है षष्ठी वाली बात हमसे